नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु, जैसा आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने जानकारी ले ली है कि जब हमारे मिट्टी उड़ती है, पत्ते खड़खड़ाते हैं, पतंग उड़ती है, फिरकी घूमती है, हमें पता चल जाता है कि वायु किस डायरेक्शन में चल रही है और वायु की उपस्थिति का एक एहसास भी होता है। सीखा था ना इससे पहले वाले सेशन में, याद है? चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। ये तो हम लोगों ने पहले भी बात करा था, वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन इसको हम कैसे कोई एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको और हम समझा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में हमारा होता है कि हम हर चीज का एक प्रूफ ढूंढते हैं। आज एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको बताएंगे कि चाहे कोई कितना एक खाली वस्तु, एक आपका गिलास भी रखा है, तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते गिलास खाली है, ये एक जोक भी है, उसके अंदर वायु उपस्थित है। कैसे? चलिए इसको हम आज और डिटेल में समझते हैं। तो खोलते हैं अपनी बुक। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक और टॉपिक ले रहे हैं आपके इस चैप्टर में, वो है क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित। हमने इससे पहले वाले सेशन में आपसे कहा था वो चारों ओर उपस्थित है, लेकिन इसको आप देखें, आपसे कह रहे हैं कि आप मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? आप कहेंगे हम खाली मुट्ठी है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी वायु उपस्थित है। ठीक है, चलिए इसको एक क्रियाकलाप देख, जैसा हमने कहा है आपसे क्रियाकलाप करते हैं। आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांच की खाली बोतल लेते हैं और उस एक हम कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं और उसके अंदर सीधे हम क्या एक जो है बॉटल रख देते हैं। हमारा इसमें हम करना क्या चाहते हैं, हम उस बॉटल में पानी भरना चाहते हैं, जो जल जो है उसको हम भरना चाहते हैं। आप क्या देखेंगे, जब आपने डायरेक्ट बिल्कुल एक उल्टी करके बॉटल रख दी है, तो क्या पानी उसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। पानी भरने के लिए हमें क्या करना होता है? जब हमें उस बॉटल में पानी भरना होता है, हम उस जो हमारी बॉटल है उसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं। जब हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पानी भरना उसके अंदर स्टार्ट हो चुका है या नहीं है? आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा होगा जरूर, है ना? और ये तो बच्चे जब नहाने जाते हैं तब बहुत खेल करते हैं। आपकी बाल्टी में पानी भरा होता है, आप मग से नहाते हैं, आप उल्टा सीधे ऐसे ही रख देते हैं, पानी नहीं जाता है। लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर पानी जा रहा है और उसके साथ साथ हमें बुलबुल एक जो है बुलबुले से एक उनकी आवाज सुनाई देती है और बुलबुले दिखाई भी देते हैं। तो ये जो बुलबुले होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, जो खाली बॉटल में जो एक आपकी वायु भरी हुई है, जब वो वायु उसमें से निकलती है तब उसे वो स्पेस क्रिएट होता है कि पानी उसमें जाए। एक्चुअली क्या होता है, जो खाली बॉटल है उसके अंदर एयर भरी हुई है, तो जब हम बिल्कुल पानी के बिल्कुल ऐसे उलट कर रख देते हैं, तो अंदर वो जो एयर जो होती है, जो वायु होती है, वो ट्रैप हो जाती है, उसको निकलने का कोई स्थान नहीं मिलता है। लेकिन जब हम बॉटल को टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करते हैं, तो अंदर की वायु को निकलने की एक स्पेस मिलती है, जो एक बुलबुलों के रूप में वो निकलती है और फिर पानी जो है उसको अंदर जाने का एक रास्ता मिलता है और जो पानी है वो अंदर चला जाता है। आप देखिए इसमें यहाँ पर यही लिखा है, क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं, तो या उनकी बुदबुदाहट सुनाई देती है क्या? अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? यस, उस बोतल के अंदर हवा थी। तो ये जो हमारी हवा या जो वायु है, ये वायु है जो बोतल में उपस्थित है। तो अगर हम कहें हमने खाली बोतल उल्टी करके रखी थी, एक अगर टेक्निकल कहें वो खाली नहीं थी, उसके अंदर हवा भरी हुई थी। तो यहाँ ये है
तो ये आप चाहें तो ये पॉइंट नोट भी कर लीजिए। वास्तव में इसे उलटने पर ही ये पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जो पानी है उसको अंदर जाने की स्पेस नहीं मिल रही थी। तो और जब हमने बोतल को तिरछा करा तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये भी आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये मैं मार्क करवा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। तो ये आपका कभी कभी ये आपको जो प्रश्न में क्या होता है, आपको यहाँ पर आपको ऐसी दो पिक्चर देंगे और जैसे बॉटल है तो आपको कुछ और एक आप में वस्तु दिखा सकते हैं और पूछेंगे किस अवस्था में जल अंदर जाएगा और क्यों जाएगा। आपसे ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स मार्क करवा दिए कि ये आप वैसे मालूम है, लेकिन कैसे इसको ठीक रूप में लिखना है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है वो ये एक हमें बताता है कि कोई भी खाली स्थान है वहां पर जो वायु है वो उस स्थान पर रहती है। और इससे जो एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि हम चारों ओर वायु से की उपस्थिति में ही हम उस स्थान पर हैं। तो और वायु हमें इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि वायु अगर कहीं रंगहीन है, या हम उसको कह सकते हैं वायु का रंग नहीं होता है। ठीक है, वायु का कोई रंग नहीं होता है। और इस कारण जो अगर हम कहें तो वायु जो है वो एक हम कहें वो पारदर्शी होती है, तभी हमारे सामने जो वस्तु रखी है हम उसको आसानी से देख सकते हैं। वो अपारदर्शी नहीं है, मीन्स हम उस ये ऐसा नहीं है हम उसके आर पार नहीं देख पाए। तो वायु का जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसे आर पार देख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वायु पारदर्शी भी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का विस्तार ये भी आप देखें, वायुमंडल की परिभाषा आ रही है। तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो अक्सर आप ये न्यूज़पेपर, न्यूज़ में या अगर साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है उसमें आप पढ़ते होंगे वायुमंडल, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, हमारे वायुमंडल में इस प्रकार की क्रिया चल रही है जिसके कारण बारिश होगी, जिसके कारण आंधी आएगी, जिसके कारण तूफान आएगा। तो वायुमंडल एक्चुअली क्या है? वायुमंडल जो हमारी जो वायु है, जो एक हमारे अर्थ के एक काफी थोड़ी ऊपर लेयर तक एक उसकी उपस्थिति है। तो हम वहां इसलिए तो इस ये जो हमारी जो पृथ्वी है वो उसकी कुछ ऊपर सतह तक जो एक वायु की उपस्थिति का एहसास होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इस कारण अगर एक आपसे और प्रश्न पूछा जा रहा है, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? आपको मालूम है क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊपर जो होता है वो हवा का एक कमी हो जाती है और क्योंकि वायु की कमी हो रही है इस कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हम वहां पर फिर अपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले जाकर, और इस कारण आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले जाकर जो उसकी कमी है उसको पूरा करते हैं। तो ये देखिए, तो ऊपर जो वायु का जो दाब होता है वो कम होता है और वायु में ही डिफरेंट गैसेस हैं जिसमें से एक ऑक्सीजन है, जिसको हम अपने एक रेस्पिरेशन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर वायु अच्छी एक है तो इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पर है। अगर वायु का परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका अर्थ है ऑक्सीजन और अन्य गैसों का भी परसेंटेज कम हो रहा है। तो आज से रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं। तो वायुमंडल की अगर हम बात कर रहे हैं, वायु का पतला आवरण जो कई किलोमीटर तक पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है कि पर्वतारोहियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग। तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है क्योंकि वहाँ हवा कम घनी होती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे सांस लेने में कठिनाई ना हो। तो ये मैंने आपको ओरल समझाया भी था, उसका एक आपको पूरा उत्तर भी दे दिया। आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर आपसे आपके टीचर्स प्रश्न रूप में पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको सिंपल आंसर है लेकिन हमें प्रॉपर कैसे भाषा में लिखना है वो भी मालूम होना चाहिए। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे हर खाली स्थान पर वायु की उपस्थिति है, और जो हम लोगों ने एक पानी के बीकर और उल्टी बोतल से जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था उससे ये बात कंफर्म हो गई है। तो इस प्रकार हम विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा जो हम बात करते हैं उनको प्रूव भी करते हैं। तो हमारा अब सेशन यही है, अब हम रोक रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।